कहता है खुदा नजर नहीं आता। जब खुदा दिखता है, जब खुदा दिखता है कोई और नहीं दिखता। कौन कहता है खुदा नजर नहीं आता। कौन कहता है खुदा नजर नहीं आता। खामोशी से झांकोगे सच्चे हृदय के नैन से, प्यार की पलकों में वो बस जाता है बड़े चैन से। खामोशी से झांकोगे सच्चे हृदय के नैन से, प्यार की पलकों में वो बस जाता है बड़े चैन से। मोती बन करके कभी हो, मोती बन करके कभी मुस्कान बन के बहता। कौन कहता है खुदा नजर नहीं आता। संसार में जिस दिन से तुम सच्चे इंसान कहलाओगे, तब खुदा खुद पास होगा, खुदा से जुड़ जाओगे। संसार में जिस दिन से तुम सच्चे इंसान कहलाओगे, तब खुदा खुद पास होगा, खुदा से जुड़ जाओगे। सौंप दो सब उसको सबका, सौंप दो सब उसको सबका, ख्याल जो रखता। कौन कहता है खुदा नजर नहीं आता। रूह को देखो रूप ना देखो, रूप में ही अंधकार है। शिव को देखो शव न देखो, शिव ज्योतिर्मय प्रकाश है। रूह को देखो रूप न देखो, रूप में ही अंधकार है। शिव को देखो शव ना देखो, शिव ज्योतिर्मय प्रकाश है। जैसी नजर वैसे नजारे, जैसी नजर वैसे नजारे देखने को मिलता। कौन कहता है खुदा नजर नहीं आता। कौन कहता है खुदा नजर नहीं आता।
नवंबर 2021 की बाबा की मुरली है। आज बाबा हम बच्चों से पूछ रहे हैं, बाप को अपने बच्चों पर तरस पड़ता है, इसलिए श्रेष्ठ तकदीर बनाने के लिए कौन सी श्रीमत देते हैं। बाप को अपने बच्चों पर तरस पड़ता है, इसलिए श्रेष्ठ तकदीर बनाने के लिए कौन सी श्रीमत देते हैं। कौन सी श्रीमत देते हैं। बाप को अपने बच्चों पर तरस पड़ता है, इसलिए श्रेष्ठ तकदीर बनाने के लिए कौन सी श्रीमत देते हैं। पर कौन सी। आज बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चे, सिर पर जो पापों का बोझा है उसे मौत के पहले याद की यात्रा में रहकर उतार दो, क्योंकि पता तो नहीं है मौत कब आने वाला है। हम सोचे आज नहीं कल, कल आया तो कल सोचेंगे भी आज नहीं कल, ऐसे करते करते समय बीत गया, मौत तो सामने आ गया। फिर उस समय रियलाइज करेंगे किस काम का, तो जाने का समय आ गया है। इसलिए बाबा कहता मौत के पहले याद की यात्रा में रहकर उस बोझ को उतार दो, कोई भी विकर्म नहीं करो। बाप आए हैं तुम्हें जमघटों की फांसी से छुड़ाने, इसलिए अब ऐसा कोई कर्म नहीं करना जो जमघटों की फांसी पर चढ़ना पड़े, वो सजाएं खानी पड़े। मीठे बच्चे, ज्ञानवान बनो तो धनवान बन जाएंगे, ज्ञानवान बनो तो धनवान बन जाएंगे। जगदम्बा ज्ञान ज्ञानेश्वरी ही राज राजेश्वरी बनती है, क्योंकि जितना ज्ञान धन से भरपूर बनेंगे तो भविष्य में धनवान बन जाएंगे। तो अभी संगम पर जितना ज्ञान लेंगे, ज्ञान को धारण करेंगे, तो ज्ञान धन से भरपूर होंगे और भविष्य में स्थूल धन से भरपूर होंगे, जो कोई कमी नहीं होगी। लेकिन इन सब का आधार है संगम पर ज्ञानवान बनना। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। इसलिए अभी थकना नहीं है, न तन से न मन से। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने इस गीत का अर्थ समझा। बाप आए हैं भक्ति रूपी रात का विनाश कर दिन स्थापन करने, क्योंकि बाप को ही बुलाते हैं हे पतित पावन आओ। समझते हैं कोई समय हम पावन थे, अब पतित है। चीज वह मांगी जाती है जो पहले थी अब नहीं है, पहले थी अब नहीं है, वो चीज मांगी जाती। तो पहले हम पावन थे, अब नहीं है, इसलिए बाबा को कहते हैं फिर से पावन बनाओ। तुम बच्चे जानते हो पवित्र देवी देवताओं की राजधानी थी, ज्ञान ज्ञानेश्वरी ही फिर राज राजेश्वरी बनेगी। जैसे जगत अम्बा लक्ष्मी अलग अलग है, लक्ष्मी को कभी जगदम्बा नहीं कहेंगे, लक्ष्मी को उनके दो बच्चे ही मातेश्वरी कहेंगे। यहाँ जगदम्बा को सब भारतवासी जो भी रिलीजियस माइंडेड है सब माँ कहते हैं। देवी देवताओं के मंदिर में जाकर उनकी भक्ति करती हैं।
अभी तुमको मालूम हुआ है कि हमने बहुत भक्ति की है। अब तुमने अपना यादगार जीते जी देखा है। ये आदि देव और आदि देवी है, जिसको जगदम्बा कहते हैं। देलवाड़ा मंदिर में आदि देव और आदि देवी दोनों का मंदिर, दोनों की मूर्तियां हैं। अभी तुम जानते हो जगदम्बा धनवान बनती है, तुम उनके बच्चे हो ना। अब तुम पढ़ रहे हो, वह है गॉडेज ऑफ नॉलेज। उस नॉलेज से कभी राजा रानी नहीं बनते हैं। तुम जानते हो हम आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हैं, और यह है प्रजापिता ब्रह्मा। शिव बाबा इन द्वारा, ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना कर रही है। गाया भी हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। यह अच्छी रीति समझकर धारण करना है। कहते हैं ना, शेरनी के दूध लिए सोने का बर्तन चाहिए। यह ज्ञान भी है सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा का। उसके लिए बुद्धि रूपी बर्तन सोने का चाहिए। कहावत है, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में चाहिए होगा, तो इतना पवित्र बर्तन चाहिए। जैसे घरों में भी लोग क्या करते हैं, दूध वाला जो बर्तन होगा उसमें और कुछ नहीं डालेंगे और इतना घिस घिस करके साफ करेंगे ताकि वो दूध बिगड़े नहीं। तो यहाँ भी ये बुद्धि है बर्तन, इस बुद्धि को सोने जैसा बनाना है। इतना शुद्ध सोना कितना शुद्ध होता है। तो जब एक स्थूल चीज को रखने के लिए इतनी शुद्धता रखते हैं, शुद्धता का ध्यान रखते हैं, तो ये तो क्या है, ज्ञान रत्न है। तो उन ज्ञान रत्नों को संभालने के लिए बुद्धि रूपी डिब्बी या बर्तन इतना शुद्ध होना चाहिए। जितना बड़ा जेवर ना, उस जेवर को संभालने के लिए डिब्बी भी इतनी अच्छी होती है, वैल्यूएबल होती है। ऐसी वैसी डिब्बी में वो जेवर नहीं डालते हैं, और इतना संभाल के कि उसको कुछ लगे भी नहीं। तो सोचो, हम इतने ज्ञान रतन ले रहे हैं, तो ये ज्ञान रतन पवित्र बुद्धि में ही ठहरेंगे। अगर शुद्र बुद्धि होते हैं तो ज्ञान रतन ठहरते नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा कि बुद्धि रूपी बर्तन सोने का चाहिए। नई दुनिया में आत्मा और शरीर दोनों सोने के बनते हैं। अभी तुम्हारी आत्मा पत्थर का बर्तन है, तो शरीर भी ऐसा ही है। भारत में ही श्याम और सुंदर, पतित और पावन कहते हैं। दूसरे कोई खंडों में ऐसे नहीं कहेंगे कि हम पतितों को आकर पावन बनाओ, क्योंकि भारत अविनाशी खंड है। भारत भूमि सबसे पावन भी बनती है और सबसे पतित भी ज्यादा वही बनती। भारतवासी ही ज्यादा पतित बनते। भारत ही भगवान की जन्म भूमि है। भारत में जितनी भक्ति होती है उतनी और कहीं भी नहीं होती। भारत में जितने मंदिर है उतने और कहीं भी नहीं है। इसलिए बाबा कहता है कि और कोई खंडों में ऐसे नहीं कहते कि आकर हमें पावन बनाओ। कहते हैं दुख से छुड़ाए शांति में ले जाओ। विवेक भी कहता है कि हम भारतवासी पावन थे। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भल कितने भी बड़े आदमी है, वह भी गुरु के पांव में गिरते हैं, क्योंकि गुरु ने संन्यास धारण किया हुआ है।
समझ में आया? 5 विकारों को छोड़ा है तो विकारी निर्विकारियों को मान देते हैं कि कितना भी बड़ा व्यक्ति होगा इस दुनिया का, लेकिन सन्यासियों के आगे वो झुकता है। किस लिए? पवित्रता है इसलिए। तो मान पवित्रता का है, पवित्रता का ही मान है। द्वापर से राजा रानी और वजीर होते हैं। सतयुग में राजा रानी को वजीर होते नहीं, क्योंकि है ही इतने पवित्र बुद्धि जो उनको वजीर की जरूरत नहीं है। जब पतित राजा रानी होते हैं तो एक वजीर रखते हैं। अब तो बहुत पतित हो गए हैं तो सैकड़ों वजीर रखते हैं। क्योंकि अभी तो कितनी सारी कमेटियां बनाते रहते हैं ना, तो एक दूसरे की सलाह लेते रहेंगे, एक दूसरे को पूछ के करते रहेंगे और गुमराह होते रहेंगे। हाँ, ये है कि मतभेद वाली दुनिया ना। हर एक की अपनी मत है, हर एक के अपने विचार है। यह है ड्रामा की भावी। बाबा बतलाते हैं, देखो कैसे ड्रामा की भावी बनी हुई है। तो पहले जरूर भारत ही था जो दूसरे धर्म वाले आए। बाप समझाते हैं, इस समय तुम हो ज्ञान ज्ञानेश्वरी। जगत अम्बा है ब्रह्मा की बेटी, गॉडेज ऑफ नॉलेज। जगतम्बा ज्ञानवान है जो दूसरे जन्म में धन लक्ष्मी बनती है। मम्मा ने संगम पर इतना पुरुषार्थ किया और ज्ञान धन को इतना बांटा और अनेकों का धन बाबा के इस महायज्ञ में सफल कराया, इसलिए वो दूसरे जन्म में धन लक्ष्मी बन गई। मम्मा जब ज्ञान सुनाती थी सब एक टिक होकर के सुनते थे। शुरू के अंदर मम्मा सुनाती थी ना तो बड़े बड़े लोग भी सुनने के लिए आते थे। मम्मा का वो ज्ञान भाषण सुनने के लिए, और मम्मा पलक से भाषण देती थी, क्योंकि मम्मा बचपन से ही बहुत बहुत होशियार थे। इसलिए मम्मा का सुनने के लिए लोग आते थे और मम्मा से सबको देवी का साक्षात्कार होता था। जगतम्बा का, दुर्गा का, काली का साक्षात्कार होता था। तो बाबा कहता है जगतम्बा ही अभी गॉडेज ऑफ नॉलेज, ब्रह्मा की बेटी, दूसरे जन्म में वो धन लक्ष्मी बनती है। तुमको अभी बाप ज्ञान सिखा रही है, बैठ करके सिखा रही है। एक एक बात बाबा सिखाता है। अब सोचो बाबा मुरली के द्वारा कितनी सारी बातें सिखाते हैं जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में हम इम्प्लीमेंट करें तो उसका कितना फायदा होता है। इसलिए ऐसा तो कोई देखा नहीं टीचर जो बैठ करके सिखाए। तुम जानते हो हम वहां धनवान बनेंगे। दुनिया में ये किसको पता नहीं है कि ये लक्ष्मी नारायण धनवान कैसे बने। लक्ष्मी नारायण वही ब्रह्मा सरस्वती है। ब्रह्मा जगत पिता है तो जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियां बहुत होंगे जो ब्रह्मा के मुख से एडॉप्ट हुए। तुम कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियां हो, तुम जानते हो हम इस ज्ञान से भविष्य में ऐसे धनवान बनेंगे, एकदम गॉडेज ऑफ वेल्थ। इनसे अधिक वेल्थ किसके पास हो नहीं सकती। इसलिए गाया जाता है नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। जज बैरिस्टर आदि नॉलेज से बनते हैं ना। तो बाबा भी हमें इस ज्ञान धन से देवता बनाते हैं। वहां वो नॉलेज से
वो डॉक्टर, बैरिस्टर, इंजीनियर आदि बनते, और हम इस नॉलेज से देवी और देवता बनते। तो ये इनकम है ना, कोई कोई डॉक्टर को एक एक केस का लाख रुपया मिलता है। अभी लाख रुपया तो नहीं, लाखों रुपये मिलते हैं। एक एक डॉक्टर, एक एक ऑपरेशन, एक एक केस का, एक एक पेशेंट का, एक एक पेशेंट से लाखों रुपया कमाते हैं। कोई राजा रानी व प्रिंस बीमार हुआ, डॉक्टर ने बीमारी से छुड़ाया, तो खुशी में आकर बड़ा बड़ा मकान बनाने के लिए पैसा दे देते हैं। राजा रानी, बाबा उनकी बात कर, कितनी इनकम हुई? तो पढ़ाई से ही पद पाते हैं। ये तुम्हारी पढ़ाई भी है तो धंधा भी है। तुम मीठे बच्चे अब सौदा करने आए हो। किससे सौदा करने आए हैं? बाप से। कौन सा सौदा करते हैं? पतित से पावन बनने का, ज्ञान धन का सौदा करते हैं। कखपन दे लाख कमाते हैं। हमारे पास है ही क्या कखपन है? सेवा करते हैं तो ये पुराने पतित शरीर से सेवा करते हैं बाबा की। मन तो कैसा, अनेकों की याद में भटकता हुआ मन, उससे सेवा करते जितनी हो सकती। और धन, तो धन भी बाबा कहता है धन दिए धन ना खूटे, तो कखपन देते हैं। इस पुरानी दुनिया का धन है, इस पुरानी दुनिया का धन भी बाबा की सेवा में देते हैं। लेकिन ये सब है क्या? पुराना है ना, तो हम देते क्या है और उसके सामने हम लेते क्या है? बाप अविनाशी सर्जन भी है। सदैव हेल्दी बनने के लिए बाबा योग सिखा रहे हैं। आजकल मनुष्य हेल्दी रहने के लिए योगा करते हैं ना, योगा करेंगे, प्राणायाम करेंगे, वॉक करेंगे, एरोबिक्स करेंगे, साइकिलिंग करेंगे, तो भिन्न भिन्न प्रकार से हेल्दी रहने के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं। तो अभी हम बच्चे भी आधा कल्प के लिए, एवर हेल्दी बनने के लिए ये योग कर रहे हैं। उनका है फिजिकल योग, हमारा है आध्यात्मिक योग। बाबा कहते हैं मैं गारंटी करता हूं तुम एवर हेल्दी 21 जन्मों के लिए बनेंगे, बाबा से योग लगाएंगे तो ऐसे सर्जन की दवाई अर्थात श्रीमत पर क्यों नहीं चलना चाहिए? बाप की मत मानो, मुझे याद करो, क्योंकि बाबा ने आगे कहा ना कि बाबा सौदागर है, सच्चा सौदा कराने आए हैं। फिर कहा अविनाशी सर्जन भी है, तो बाप भी है, तो टीचर भी है। एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरे संबंध से याद करो, लेकिन बाबा को याद करो। कहते हैं ना, सिमर सिमर सुख पाओ, कला कलेश मीटे सब तन के। तो ये बाबा कहता है एक घड़ी आधी घड़ी सिमर सिमर सुख पाओ। जितना सिमरेंगे उतना सुख पाएंगे। एक घड़ी 1 मिनट मिली, बैठ जाओ सिमरने के लिए, फिर काम में लग जाओ। फिर 1 घड़ी मिली, सिमर सिमर सुख पाओ। जितना 1-1 मिनट सिमरेंगे, आत्मा सुख का और खुशी का अनुभव करेगी। कल बाबा ने कहा ना, खुश रहो और खुशी बांटो। भक्ति मार्ग में कोई कला कलेश मिटता नहीं है। बहुत सन्यासी लोग भी बीमारी में अर्धांग में पड़े रहते हैं, जैसे पागल हो जाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, बाप की श्रीमत पर चलेंगे तो हम एवर हेल्दी बनेंगे।
कंडीशंस। ऐसे नहीं एवर हेल्दी बन गए। एवर हेल्दी कब बनेंगे? जब श्रीमत पर चलेंगे। वहां आयु एवरेज 125-150 वर्ष रहती है। ऐसे नहीं कि द्वापर में एकदम 35 वर्ष की हो जाती है, नहीं। पहले 100-125 होगी, फिर 70-80 की होगी, अब तो 35-40 वर्ष तक आकर पहुंची है। अकाली मृत्यु है अभी तो। छोटेपन में ही मर पड़ते हैं क्योंकि भोगी है, भोगी जीवन है अभी। खाने का भोग, पीने का भोग, घूमने का भोग, बना बहुत सारे प्रकार के भोग विलास है। तुम जानते हो अभी भोगी से योगी बन रहे हैं, हम भोगी से योगी बन रहे हैं। इसलिए बाबा हमारा सब कुछ सात्विक सिखा रहा है। सात्विक खाना, सात्विक सोचना, सात्विक बोलना, सब सात्विक, जिससे हमारी योगी जीवन हमारे चेहरे से दिखाई दे। हमारा चेहरा बताए कि हमारी जीवन सात्विक जीवन है। वहां आयु इतनी बड़ी होगी जो अकाले मृत्यु कब नहीं होगी। बाप स्मृति दिलाते हैं तुमको कितना राज्य भाग्य था, अब रावण ने लूट लिया। वहां यह मंदिर आदि होते नहीं। तुम्हारा स्लोगन भी है भारत का, आदि सनातन धर्म जिंदाबाद, बाकी सब मुर्दाबाद, अर्थात अनेक धर्म विनाश।
ओम शांति। वहां सिर्फ एक ही भारत खंड था। एक खंड में मनुष्य भी जरूर थोड़े होंगे। तुम लिख सकते हो, थोड़े समय में भारत की आबादी 9 लाख होगी और सब खत्म हो जाएंगे। एक धर्म की स्थापना अब हो रही है। न्यू डीटी राज्य में एक ही भाषा, एक ही रस्म रिवाज होगी। वहां हर एक की रस्म अपनी। वहां वन राज्य, वन कम्युनिटी थी। तुम ऐसे ऐसे स्लोगन अखबार में भी डाल सकते हो। बाबा से राय लेते हैं कि पैसा खर्च कर अखबार में डालें। बाबा कहेंगे भल डालो, मनुष्य को मालूम पड़े कि क्या हो रहा है। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था। वन रिलीजन, वन कम्युनिटी थी। सूर्यवंशी देवी देवताओं की। इस महाभारत लड़ाई के बाद स्वर्ग के गेट खुले थे। अखबारों में डालो, नाम बिकेगा हो, परंतु बिके तब कहला सकते हैं जब पवित्र रहे। बाप को बुलाया है, अब बाप आए हैं तो अब बाप से प्रतिज्ञा करो। भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाए, यज्ञ तप दान आदि किया। पहले एक शिव की भक्ति करते थे, फिर देवताओं की। अभी तो व्यभिचारी बन पड़े हैं। अब बाप तुमको सब दुखों से छुड़ाते, सब दुखों से। तन के दुख, मन के दुख, जन के दुख, हर प्रकार के दुखों से छुड़ाने आया है। तो छूटना है या नहीं छूटना है? बाबा तो छुड़ाने आया है। अब हम चाहते हैं कि मुझे छूटना है। बाबा मेरे पीछे इतनी मेहनत और पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो फिर मुझे भी तो बाबा को रिस्पोंड देना है। क्योंकि एक्चुअली तो बाबा मुझ आत्मा के लिए ही आया है। मैं ही इतनी तंग हो गई हूँ दुखों से, इसलिए बाबा कहता मैं तुमको दुखों से छुड़ाने आया हूँ। बाप तुम बच्चों को नॉलेज दे कितना ऊंच मनुष्य से देवता बनाते हैं। सतयुग में तुम्हारे पास सब कुछ सोने का होगा। बाप तुमको श्रीमत दे स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तुम फिर श्रीमत पर क्यों नहीं चलते हो? बाप जमघटों की फांसी से छुड़ाते हैं, गर्भ जेल की सजाओं से छुड़ाते हैं। तुम स्वर्ग में गर्भ महल में रहते हो। यहाँ है जेल क्योंकि मनुष्य पाप कर्म करते हैं। वहां विकार ही नहीं, फिर भी राजा रानी प्रजा के मर्तबे में फर्क तो होगा ना। पैसा कमाने के लिए मनुष्य मेहनत तो करते हैं ना। वहां वजीर नहीं, क्योंकि तुम यहाँ की प्रारब्ध पाते हो। अब बाप कहते हैं बच्चे तुम श्रीमत पर चलो। मैं दूर देश से आया हूँ, पतित शरीर पतित राज्य में। यह है रावण का देश, तुम बच्चों को आकर वर्षा देता हूँ। ऐसे बाप की आज्ञा न मानना यह तो कपूत ठहरा।
विकार के पीछे इतना थोड़ी हैरान होना चाहिए। बाबा कहते हैं यह विकार दुख देने वाले हैं, पतितों को पावन बनाना यह मेरा काम है। कितना प्यार से समझाते हैं, खाओ पियो सुखी रहो। यह याद रखो, हम शिव बाबा के पास आए हैं, उनसे हमारी पालना होती है। अगर मित्र संबंधियों आदि की चीज पहनेंगे तो वह याद आएंगे, पदभ्रष्ट हो जाएगा। यहाँ शिव बाबा के भंडारे से पतित पावन बाप के यज्ञ से परवरिश होनी है, न कि पतित घर से। अगर और किसी की दी हुई चीज होगी तो वह याद आएगी। बाबा हमारी बुद्धि को भटकने से छुड़ाते हैं, इसलिए बाबा कहता है तुम क्या समझो कि हमारी परवरिश बाबा से हो रही है, बाबा के घर से हो रही है, बाबा हमारी परवरिश या पालना कर रहे हैं। फिर भी अगर मैं, बाबा कहता कोई मित्र संबंधियों से कोई चीज ली या उन्होंने दी और हमने लिया तो बाबा की याद नहीं आएगी, मुझे उसकी याद आएगी, फलाने व्यक्ति ने मुझे ये चीज दी है। ये बाबा विशेष कर किसको कहते हैं? जो बाबा के समर्पित बच्चे हैं, कि बाबा के घर से परवरिश हो रही है तो बाबा से ही सब कुछ लेना है। मित्र संबंधियों को अगर भावना है, उनकी भी भावना होती है, तो उनको कहे भंडारी में डाल दो, बाबा के घर में दे दो, फिर बाबा के घर से मिलेगी तो बाबा की याद आएगी। क्योंकि बाबा बुद्धि का भटकना बुद्धि को भटकने से छुड़ाते हैं। उसके लिए गायन है, अंतकाल जो स्त्री सिमरे वल्वल योनि अवतरे। अर्थात अंत समय में अगर मुझे किसी की याद आई देहधारी की, तो आत्मा वही योनि में जाकर के जन्म लेगी। कितनी अच्छी अवस्था होनी चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में रहते बुद्धि से समझना है कि यह सब खत्म हुए पड़े हैं, हमारा तो एक बाबा है, हमारा तो एक बाबा है। सबके बीच में रहना है, फिर भी अंदर से डिटैच। दादी प्रकाश मणि जी हमेशा क्लास में सुनाती कि मैं सभी की, सब मेरे, फिर भी मैं न मैं किसी की न कोई मेरा। और बाबा यही सबके बीच में हम अपने आप को कैसे अकेला रखे, ये बाबा सिखा रहे हैं कि सबके बीच में रहते हुए भी एकांत में, और एकांत में बैठे हैं, अकेले हैं, तभी भी हम सबके बीच में है। ये हम बच्चों की पुरुषार्थ करके ये स्थिति चाहिए। अब बाप की कभी माला सिमरी जाती है क्या? मैं तुम बच्चों को स्मृति दिलाता हूँ कि मुझे याद करो, तुमको बहुत बल मिलेगा, विकर्म विनाश होंगे, बलवान बन जाएंगे। ये लक्ष्मी नारायण बलवान है ना, जो बलवान होते हैं वह राजा ही पाते हैं। बाबा अपना मिसाल बताते हैं, मैंने 12 गुरु किए, गुरु ने कहा सुबह को उठकर 1000 मालाएं जपो। हम कहते थे कोई और टाइम बताओ, बाबा अपना अनुभव सुनाते। सारा दिन धंधे डोरी से थक जाते हैं,
जैसे तुम भी कहते हो बाबा सवेरे उठ नहीं सकते, बाप कहते हैं ऐसे मत कहो, हम पवित्र नहीं रह सकते, याद में नहीं रह सकते, याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश कैसे होंगे। इसीलिए तो शिव बाबा ने अनुभवी रथ लिया है ना। तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है, यह अंतिम जन्म है, जरूर पवित्र बनो। बाप की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो क्या पद पाएंगे। आधा कल्प से मुझे बुलाया, अब मैं कहता हूँ पावन बनकर मुझे याद करो। औरों को भी रास्ता बताते रहो, मैसेज देते रहो। बाप कहते हैं मन मना भव। मौत सामने खड़ा है, तुमको ही मैसेंजर अथवा पैगंबर कहा जाता है। तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई मैसेंजर बन नहीं सकता। पतित पावन शिव बाबा आती है, किसमें प्रवेश करते हैं यह भी लिखा हुआ है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, यह समझते थोड़ी है। सूक्ष्म वतन में प्रजापिता ब्रह्मा होगा क्या, यहाँ ही पतित से पावन बनते हैं, इसलिए प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ है। साइलेंस बल से स्थापना होती है, साइंस बल से विनाश। सभी कहते हैं शांति कैसे मिले, अब आत्मा तो है ही शांत स्वरूप। यहाँ आए हैं पाठ बजाने, यहाँ शांत कैसे रहेंगे। वह शांति शांति धाम में मिलेगी, यहाँ तो दुख मिलेगा। सतयुग में सुख शांति दोनों होंगे। अब तुम बच्चे यहाँ सम्मुख सुनते हो, बाप कहते हैं मेरे साथ पतित मेरे साथ कब न मिले, नहीं तो ले आने वाली ब्राह्मणी पर पाप चढ़ेगा। तो पतित को ले जाए तो ले जाने वाले पर पाप चढ़ेगा। इंद्र सभा की परी का मिसाल है ना, कि इंद्र सभा में एक परी एक भिखारी को लेके आई तो उसको श्राप मिला कि तुम पत्थर बन जाएगी। तो बाबा कहता है वास्तव में इंद्र सभा यह है, यह ज्ञान सब्ज परिया पुखराज परिया है, तो और ही धक्का लगेगा। बाबा सख्त मना करते हैं, कैसा बाबा कड़क होकर के कह रहा है, सख्त मना करते हैं कि कोई पतित को बाबा के सामने नहीं ले जाना है, कोई पतित को ले नहीं आना है। आगे बाबा हमेशा पूछते थे कि प्रतिज्ञा किया है, कहते थे पुरुषार्थ कर रहा हूं, जब पक्का निश्चय हो तब मिले। अगर मिलकर विकार में गया तो 100 गुना दंड पड़ेगा। बाप समझेगा शायद इनकी तकदीर में नहीं है। बाप तो तदबीर बताते हैं तकदीर बनाने के लिए। फिर ऐसे बाप का कहना न माने तो क्या गति होगी। बाप को तरस पड़ता है, बाप कहते हैं अपने को करेक्ट करते जाओ, ऐसे ना हो चलते चलते मर जाओ। डर रहना चाहिए, हम बाप को याद कर पापों का बोझा उतारे, बोझा उतारने का। अच्छा, सबकी सदगति करने वाला तो एक ही शिव बाबा है, उनका तो फोटो नहीं निकाल सकते, उनको दिव्य दृष्टि से ही देख सकते हैं, बाकी जाना जा सकता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला,
अपनी अवस्था बनानी है जो अंत काल में एक बाप की याद आई, ऐसी अवस्था बनानी है। दूसरा कोई याद ना आए, बुद्धि में रहे, यह सब विनाश होने वाला है। दूसरा, अपने आप को करेक्ट करना है, इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। डर रखना है कि हमसे कोई पाप कर्म न हो जाए। वरदान, नंबर 1 बिजनेसमैन बन, एक एक सेकंड व संकल्प में कमाई जमा करने वाले पदमपति भव। नंबर 1 बिजनेसमैन बन, एक एक सेकंड व संकल्प में कमाई जमा करने वाले पदमपति भव। नंबर 1 बिजनेसमैन वह है जो स्वयं को बिजी रखने का तरीका जानता है, स्वयं को बिजी रखने का तरीका। बिजनेसमैन अर्थात जिसका एक संकल्प भी व्यर्थ न जाए, हर संकल्प में कमाई हो। जैसे वह बिजनेसमैन एक एक पैसे को कार्य में लगाकर पदम गुणा बना देते हैं, ऐसे आप भी एक एक सेकंड व संकल्प कमाई करके दिखाओ, तब पदमपति बनेंगे। एक एक सेकंड, एक एक संकल्प में कमाई, इससे बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा और व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन भी समाप्त हो जाएगी। स्लोगन है, जो मांगता है वो खुशी के खजाने से संपन्न हो नहीं सकता, क्योंकि मांगता रहेगा, एक इच्छा पूरी हुई, दूसरी पैदा होगी, दूसरी पूरी हुई, तीसरी पैदा हो जाएगी, तो उसको खुशी मिलेगी ही नहीं। इसलिए बाबा कहता है जो मांगता है वो खुशी के खजाने से संपन्न नहीं हो सकता। इसलिए हम भरपूर हैं, हम संतुष्ट हैं। आज 16 तारीख है। आज से 30 तक हमारी थीम रहेगी वृत्ति द्वारा वायुमंडल को शक्तिशाली बनाओ। तो ये 15 दिन इसी थीम के अनुसार स्वमान और उसी की डिटेल होगी। वृत्ति द्वारा वायुमंडल को शक्तिशाली बनाओ। तो आज का स्वमान है, मैं शुभ भावना संपन्न हूं। सबसे तीव्र गति की सेवा है वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाना। वृत्ति बहुत तीव्र रॉकेट से भी तेज है। वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन कर सकते हो। जहां चाहे, जितनी आत्माओं के प्रति चाहो, वृत्ति द्वारा यहाँ बैठे बैठे पहुंच सकते हो। वृत्ति द्वारा दृष्टि और सृष्टि परिवर्तन कर सकते हो। सिर्फ वृत्ति में सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना हो। वृत्ति में सबके प्रति शुभ भावना और शुभ कामना हो, तो यहाँ बैठे बैठे वृत्ति द्वारा सृष्टि परिवर्तन कर सकते हैं, वायुमंडल बना सकते हैं। तो सुना आज की मुरली और दादी जानकी का क्लास आधा पढ़ा था, थोड़ा और पढ़ लेते हैं। तो कल जो लास्ट पॉइंट दादी जानकी के क्लास की हमने पढ़ी थी, उसमें दादी ने कहा था कि सारे कल्प में ब्राह्मण लाइफ बहुत श्रेष्ठ लाइफ है। जो अतीन्द्रिय सुख में रहते हैं उनके पास दुख का नाम निशान नहीं रहेगा।
संगम युग है, बाबा के बच्चे हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है, स्वदर्शन चक्रधारी है, कल्प पहले वाले हैं, थे, है और रहेंगे। सोचने और सिमरण करने में फर्क है, ये पढ़ लिया था कि सोचने और सिमरण करने में फर्क है। तो याद ऐसी हो जो किसकी याद ना आए, वो होगा अंदर में ज्ञान का सिमरण करने से, उसी ही मनन चिंतन में रहने से। योग माना बाबा के साथ कनेक्शन, बाबा के साथ सर्व संबंधों की शक्ति है। तो इस योग बल से ऑटोमेटिकली बाकी सब शक्तियां आपे ही काम करने लगती हैं। तो हमारा बोल चाल योग बल से चेंज हो गया है। अगर मन में किसकी बात, मुख में किसकी बात रखता है, तो वो राजयोगी कैसे हो सकता है। तो पढ़ाई अंदर से काम करती रहे, पढ़े, पास हो जाए, फिर प्रैक्टिस करे, तब उसकी कमाई अच्छी होगी। डॉक्टर हो या वकील हो, अच्छा अनुभव हो गया तो पगार बढ़ता जाएगा। हमारी तो पढ़ाई और प्रैक्टिस एक ही टाइम पर है, अर्थात दोनों साथ साथ चलता है, इसलिए पढ़ाई में भी कमाई है। भगवान कहता है तुम मेरे बच्चे, राजाओं के राजा बच्चे हो, तो तुम्हारी पढ़ाई और प्रैक्टिस दोनों साथ साथ है। योग बल माना क्या, जहां तू नहीं, तेरा मेरा नहीं, न रहा मैं न रहा मेरा। मैं बोलो तो मैं अशरीरी आत्मा हूँ, मेरा बोलो तो मेरा एक बाबा, दूसरा न कोई, यह है योग बल। तुम बच्चे ऐसे अनुभव में रहो तो तुम्हारे अनुभव के गीत और गाएंगे। तो अभी हमको जो भगवान से मिला है उस अनुभव की मूर्ति बनना है। स्थिति ऊंच बनाते हैं तो पद आपे ही ऊंच हो जाता है। स्थिति को कभी इधर कभी उधर लटकाना नहीं चाहिए। कभी किसकी कंप्लेन, कभी किसकी कंप्लेन, कभी शांति में नहीं दिखाई पड़ते हैं। तो इतना हमारा भाग्य है, जो भाग्य को देख हमें हर्षित रहना है। जो हर्षित नहीं रहता है वो अपने को भाग्यवान नहीं समझता है। तो ऐसे अंदर से याद क्या है, योग कैसा है, हमारे आधार से सारी दुनिया खड़ी है। चक्र कहता है चलो अभी घर जाने का टाइम है। टाइम हो गया, हम भी रेडी होके बैठे हैं, इसलिए अभी घर जाना है। ओम शांति। बाबा से दिल लगाया, बाबा से दिल लगाया, दुनिया को भूल करके। बाबा से दिल लगाया, दुनिया को भूल करके। मुझको गले लगाया, मुझको गले लगाया, बाबा ने दिल भर के, बाबा ने दिल भर के। बाबा से दिल लगाया, दुनिया को भूल करके। बाबा से दिल लगाया, दुनिया को भूल करके। बट गया था प्यार मेरा
बट गया था प्यार मेरा दुख भरे संसार में, खो गया था प्यार मेरा, खो गया था प्यार मेरा माया के बाजार में। संसार मिल गया अब, संसार मिल गया अब, बाबा से मिल करके, बाबा से दिल लगाया दुनिया को भूल करके। बाबा का प्यार मीठा बंधन जो रेशम की डोरी, अखियां पुलक निहारे बाबा जो चंदा को चकोरी। बाबा का प्यार मीठा बंधन जो रेशम की डोरी, अखियां पलक निहारे बाबा, अखियां पलक निहारे बाबा जो चंदा को चकोरी। आए हैं साथ देने, आए हैं साथ देने, भगवान साथी बन के, बाबा से दिल लगाया दुनिया को भूल करके। तेरा प्यार वो तप है जिसमें मन बनता है कुंदन, शीतलता खुशबू फैलाए बन करके यह चंदन। तेरा प्यार वो तप है जिसमें मन बनता है कुंदन, शीतलता खुशबू फैलाए, शीतलता खुशबू फैलाए बन करके यह चंदन। जिस दिन से तुम मिले हो, जिस दिन से तुम मिले हो, जीवन गुणों से महके, बाबा से दिल लगाया दुनिया को भूल करके। मुझको गले लगाया, मुझको गले लगाया, बाबा ने दिल भर के, बाबा ने दिल भर के। बाबा से दिल लगाया, बाबा से दिल लगाया दुनिया को भूल करके, बाबा से दिल लगाया दुनिया को भूल करके।